अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक और व्लॉग बना रही हूँ। आज का व्लॉग काफ़ी देर बाद आया। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे अब आजकल व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, 2 मंथ्स हो गए हैं, बट टाइम नहीं मिलता। अब शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हुआ था और इस वक्त बज रहे हैं 11 के करीब टाइम हो रहा है। और आज मैं आपको एक इतनी अच्छी न्यूज़ दूंगी कि मैं जा रही हूँ उम्रे पर, और ये है मेरा वाइट ड्रेस जो मैंने स्पेशल उम्रे के लिए बनवाया है। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि ये बात ही ऐसी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इंसान। और मुझे 1 महीने पहले तक भी नहीं पता था कि मैंने जाना है। अचानक सडन प्लान बना हमारा उम्रे का, तो फिर मतलब 15-20 दिन के अंदर सब कुछ हुआ। 1 महीने पहले तक भी नहीं पता था और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये हम लोग का सारा लगेज है जो रेडी हो गया हुआ है, पैकिंग वगैरह कर लिया। थोड़ी देर के लिए हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे और अब मैं होती हूँ रेडी। और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने अपना जो भी ड्रेस था वो बनवाया हुआ वो कैरी कर लिया हुआ है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर से एयरपोर्ट के लिए। हम लोग एयरपोर्ट पर आ चुके हुए थे, सारी चेकिंग वगैरह भी हो गई हुई थी। तो अब यहाँ पे हम लोग की बोर्डिंग हो चुकी हुई है, बट कुछ लोग ऐसे रहते हैं हमारे ग्रुप के जिनकी बोर्डिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। इसके बाद अभी हम लोगों ने ऊपर जाना था इमिग्रेशन कराने के लिए। इमिग्रेशन करवाने के बाद देन हम लोग वेट करेंगे और अपने प्लेन के लिए। ये हम लोग का प्लेन आ गया हुआ था, हम लोग की फ़्लाइट का टाइम हो गया हुआ था। हम लोग की फ़्लाइट थी 4 बजे, तो और वो 4 बजने वाले, और अब हम लोग निकल रहे हैं प्लेन के लिए क्योंकि हम लोग का प्लेन आ गया हुआ है। हम लोग रवाना भी हो चुके हैं और प्लेन में बैठ चुके थे। बीच में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है, आप लोगों को अपना सामान वगैरह कैरी करना होता है और आप लोग कोई भी व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उम्रे के भी मैंने व्लॉग स्पेशल रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि फ़र्स्ट उम्रे में तो नहीं होता व्लॉग रिकॉर्ड, क्योंकि आपने जाते ही पहला उम्रा करना होता है और कुछ वो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपने फ़र्स्ट टाइम वो सारा कुछ देखना होता है और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जिसकी वजह से आपका सारा ध्यान सिर्फ उस तरफ लगा होता है। क्योंकि अगर आप व्लॉग बनाने लग जाओ तो वो फिर सारी इबादत वगैरह सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और मज़े की बात ये भी थी कि मैं प्लेन में भी पहली बार सफ़र करी थी, और मतलब इंटरनेशनल टूर मैंने पहले नहीं किया, ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल टूर था। तो ये अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर इतना प्यारा व्यू आ रहा था कि नीचे अभी रात ही थी और ऊपर जो था वो दिन चढ़ना शुरू हो गया था। और ये हमें मिला प्लेन की तरफ से फूड, ये वाला तो अच्छा था, बट जो हमें बाद में इन्होंने फूड दिया वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, खाने के काबिल भी नहीं था। मतलब मैंने उसको देख के और वापस उनको वैसे ही कर दिया एज़ इट इज़, मैंने खाया ही नहीं। लेकिन ये वाला फ़ूड मच बेटर था और मैंने अब अपना फ़ूड वगैरह खा लिया हुआ था। तो अब वो चाय कॉफ़ी पूछ रहे थे तो मैंने कॉफ़ी ली थी और अब मैं अपनी कॉफ़ी खुद बना रही हूँ। वो सारी बना के नहीं देते, खुद बनानी पड़ती है। वो सिर्फ वो आपको वो कहवा टाइप सा दे देते हैं और उसके अंदर ये क्रीमर वगैरह खुद ऐड करना पड़ता है। और वो मुझे 2 क्रीमर पकड़ा के चले गए। एज़ यू नो हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें चाय और कॉफ़ी ज़्यादा मिल्की पसंद होती है, तो मैंने उनसे एक्स्ट्रा क्रीमर दोबारा लिए थे। और यहाँ पे कॉफ़ी बनाते अपना आप जो है वो शेफ़ फ़ील होने लग जाता है, जैसे आप पता नहीं कितने बड़े शेफ़ हो। और इतनी देर में मेरी कॉफ़ी बन गई थी और अब मैं इसको पीऊँगी। कॉफ़ी बहुत मज़े की थी, मतलब अच्छी बनी थी, ज़्यादा वो क्रीमी टाइप नहीं थी लेकिन फिर भी बहुत मज़े की थी। घर जैसी नहीं थी लेकिन अच्छी थी। तो अब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ और इतनी ही देर में हम लोग की हो चुकी लैंडिंग। हम लोग दुबई एयरपोर्ट पहुँच चुके थे क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट जो थी वो वाया दुबई थी, मींस दैट पाकिस्तान से दुबई, दैन दुबई से जद्दा डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने पहले दुबई जाना था। तो हम लोग दुबई पहुंच चुके हैं, हम लोग की लैंडिंग हो चुकी हुई थी, तो हम लोग दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बोर्डिंग तो नहीं होगी क्योंकि बोर्डिंग पास हम लोग को फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही मिल गए थे दोनों। अब यहाँ से बस हम लोग जो है वो रवाना होंगे जद्दा के लिए, दैन हम लोग जद्दा से जाएंगे मक्का। और अभी हम लोग यहाँ पे वेट करें क्योंकि हमारी फ़्लाइट में टाइम था और एहराम भी हम लोगों ने यहीं से ही बांधने थे दुबई एयरपोर्ट से। और अब हम लोग की फ़्लाइट आ चुकी हुई है, हम लोग जाएंगे अब यहाँ से जद्दा एयरपोर्ट पर। और उम्रे से रिलेटेड जितने भी व्लॉग्स अपलोड करूँगी आगे भी और अब भी जो कर रही हूँ ये सारे इसी तरह से वॉइस ओवर ही होगा, क्योंकि मैंने स्पेशल व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि वहाँ पे जाके व्लॉगिंग होती ही नहीं है। क्योंकि ऐसे सारी इबादत वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपका ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है, तो इसलिए मैंने कोई भी स्पेशल व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और सोचा था पाकिस्तान जाके उन पे वॉइस ओवर कर दूँगी। क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला था कि वहाँ के क्लिप्स वीडियोस व्लॉग्स वगैरह लाजमी बनाना, तो ये मैं उन लोगों की फरमाइश पर बना रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स में से, फैमिली में से कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि वहाँ पर व्लॉग बनाना, क्योंकि वही तो असल मनाजिर हैं रिकॉर्ड करने वाले। और मैंने वही मनाजिर रिकॉर्ड की, एडिटिंग नहीं हो सकती क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 घंटे तो कहीं नहीं जाते जब वीडियो को एडिट करने के लिए बैठो। और ये हाँ वो वाला फूड है जो हमें
दुबई से जद्दा के रास्ते में मिला था और ये बहुत ज़्यादा गंदा फूड था, इतना गंदा फूड था। ये जापानीज़ फूड था, कोई शक्शूका इसका नाम था और ये बहुत ज़्यादा गंदा था। मैंने इसको बस खोला और खोल के बंद करके दोबारा वापस कर दिया, खाने के काबिल नहीं था। और थोड़ी देर बाद ही हम लोग पहुंच चुके हुए थे जद्दा एयरपोर्ट पर और हमारी लैंडिंग भी होने वाली थी। और यहाँ पे आके आपकी एक्साइटमेंट डबल हो जाती है, आपसे वेट नहीं होता कि कब और कितनी जल्दी आप मक्का पहुँचे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हैं आप दिन गिन रहे होते हैं कि कितनी जल्दी वो दिन है और आप जाएं। और यहाँ पर आके भी आपसे सब्र नहीं हो रहा होता कि आप जल्दी से बस मक्का पहुँच जाएं, क्योंकि ये हम लोग इस वक्त जद्दा एयरपोर्ट पर थे। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं खाना काबा भी दिखाऊंगी और सारा वो अंदर से उसके मनाजिर वगैरह सारे कुछ दिखाऊंगी। और आज के व्लॉग इतना ही है, या उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा, 1-2 दिन में जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।